है, जंगल राज है। लालू प्रसाद यादव को राज में जंगल राज है। अभी कौन सा राज है? अभी तो दम इस आरजेडी ऑफिस में बैठ के दम नीतीश कुमार को चुनौती देती हूँ कि इस बार 2025 में लालटेन जलेगा, तेजस्वी सरकार आएगी, इसे चाहे तो वो रोक नहीं पाएंगे। ये पलायन रोक नहीं पाए, पलायन वैसे है, महंगाई वैसे ही है, पढ़ाई 0 सन्नाटा ही है, पढ़ाई नहीं। इस बार नीतीश कुमार की महिलाएं वोटर नहीं है, इस घमंड को मैं उनको तोड़ देना चाहती हूँ। अगर हमारी बातें उन तक पहुँचती है तो वह समझ जाए कि मैं कुमारी सुमन सिद्धार्थ उनसे वादा करते हैं कि इस बार महिलाएं उनके साथ नहीं रहेगी। बिल्कुल बेशरम है, बदशरम है, बेदिमाग है, सारा कुछ तो उन्हीं में भरा पड़ा है। जो बात है उनको समझ में नहीं आता है। उनकी वाइफ, वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए तो क्या चाहते हैं कि पूरे देश की महिलाएं पागल है। उनके इस घटिया बता देना चाहती हूँ तो इस बार नीतीश सरकार नहीं, इस बार तेजस्वी सरकार आएगी, इस बार लालटेन जलेगी। इस बार अगर हम लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो कोई भी राजा 20 साल से ज़्यादा शासन नहीं किया है और नीतीश कुमार का 20 साल पूरा हो चुका है। इस बार बदलाव एकदम 100% श्योर है कि इस बार हमारे तेजस्वी सरकार आ रही है और इसको नीतीश कुमार कभी नहीं रोक पाएंगे, ना ही बीजेपी रोक पाएगी। ये नीतीश कुमार बोलते हैं कि महिलाएं देश में सुरक्षित है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि देखिए, कहीं भी किसी से दो लोगों के झगड़े होते हैं तो उसमें लोग बोलते हैं, जो फाइनेंशियल अगर तकलीफ देना होगा तो वो मर्द लोग को बोलते हैं कि आपका बच्चा ये हो जाए, आपका पति ये हो जाए, भाई ये हो जाए। और जब अगर मान लीजिए घर की इज्जत की बात आती है तो वहाँ महिलाओं को गाली दिया जाता है। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाओं को गाली दिया जाता है ना। महिला शासन की सरकार है, ऐसी है। हाँ, तो यही तो बोल रहे कि कहाँ सुशासन सरकार में ये होता है क्या? कहाँ हो रहा है ये सब? देखिए नीतीश की सरकार में हो रहा है, जहाँ पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ना महिलाओं का सम्मान मिल रहा है, ना ही उनको चलने की आज़ादी मिल रही है। आज अगर हमारी महिलाएं हैं जो रोड पर सुरक्षित आज भी नहीं, पहले लोग बोलते थे कि जंगल राज है, लालू प्रसाद यादव को राज में जंगल राज है। अभी कौन सा राज है? अभी तो क्राइम जीरो है। अगर सुशासन की सरकार है तो क्राइम जीरो कहाँ है? अभी देखिए हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर में जो लड़की का रेप हुआ, उसके बाद उसके स्तनों बॉडी के पार्ट को अलग किया गया, उसके बाद पीएमसीएच पटना में लाया गया, 8 घंटे वो एम्बुलेंस में रख के अपनी जान दे दी। यहाँ पर डॉक्टर भी वैसे ही हैं, नीतीश कुमार का राज भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। इससे अच्छा हमारे लालू प्रसाद यादव रहते, ये तेजस्वी जी रहते तो ऐसा नहीं होता। महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, उनको सम्मान मिलता। महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे तेजस्वी जी ने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा, जिससे कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई कम हो सके, ताकि हमारी महिलाओं को थोड़ी सी राहत पहुंच सके। तो हम तेजस्वी जी की सरकार के इस बार मैं दम इस आरजेडी ऑफिस में बैठ के दम नीतीश कुमार को चुनौती देती हूँ कि इस बार 2025 में लालटेन जलेगा, तेजस्वी सरकार आएगी, इसे चाहे तो वो रोक नहीं पाएंगे। बोलते हैं नीतीश जी 2005 से पहले बिहार में कुछ था नहीं, तो 2005 के बाद जो करते हैं उनसे मैं आज 2020 के पहले की बात 2005 की बात करें ना, वो हमसे 20 साल वो उनके राज में भी क्या चीज़ रहा। पुल बनाते हैं, पुल ढह जाता है। ये पलायन रोक नहीं पाए, पलायन वैसे है, महंगाई वैसे ही है, पढ़ाई 0 सन्नाटा ही है, पढ़ाई के नाम पर तो कलंक ही है। पढ़ाई के नाम पर कलंक है, बिल्कुल कलंक है। आज सरकारी स्कूल के बच्चे जो मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं में होंगे, वो भी सही अपना अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे खुद को। इस तरह का पढ़ाई तो 0 सन्नाटा है, पढ़ाई का तो लेना ही नहीं है। ये रहा सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वो उनके पास है नहीं। रहा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में देख लीजिए, पीएमसीएच में एक लड़की मर गई, हॉस्पिटल में बैठे वो ये एम्बुलेंस में बैठे 8 घंटा इंतजार कर रहा है। ये कैसी सुरक्षा है नीतीश कुमार की कि एक पीड़ित महिला आई है, वो अभी उतनी घायल होकर आई है, उसको बेड नहीं मिला। फिर ये बेड किसके लिए? सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है, जो उनके पार्टी के लोग हैं। किसके लिए बेड बनाया हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। तो कहाँ 20 साल बाद की बात करने वाले, 20 साल जो वो खुद बिताए हैं उसकी बात करें ना, तब समझ में आएगी वो क्या है।
अगर नारी सशक्तिकरण होती तो अब बताएं, तो वही तो मैं बोली कि वही तो हम बोल रहे हैं कि नारियाँ पहले 2005 के पहले कहाँ निकलती थी घर पे। नारी शक्तिकरण के बात करते हैं कि नारी शक्तिकरण के लिए बहुत काम किए हैं। तो क्या काम किए हैं नारी शक्तिकरण का? यही तो बात कर रही हूँ मैं कि नारी शक्तिकरण में लोग दो जेंट्स जब लड़ते, मैंने अभी तो आपको उदाहरण दिया कि दो जेंट्स लड़ता है तो गाली देता, अगर उनके आर्थिक सुरक्षा पे होता तो उसको मर्द को कहा जाता है कि वो गाली ये नौकरी छूट जाए तो ये छूट जाए, और उनकी इज्जत पर जब महिलाओं की बात आती है, इज्जत की बात आती है तो वो महिलाओं को गाली दिलवाते हैं। तो दो लोगों के बीच में महिलाएं तो आज भी पीस रही हैं, आज भी महिलाएं रोड पर चल रही है तो सुरक्षित नहीं है। तो कहाँ बोलते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण में पल रही है? कहाँ महिलाएं घर से निकल के बाहर काम करने लगी, पहले नहीं काम करती थी। अब पहले की महिलाएं क्या बेरोजगार थी तो हमारी राबड़ी माता कैसे मुख्यमंत्री बन गई? पहले की महिला वो भी थी, पहले की महिलाएं और भी जॉब नहीं करती थी, पहले की महिला नहीं बनती थी डीएम एसपी, पहले की महिला ही बनती थी। अच्छा, नीतीश कुमार की महिलाएं ही वोटर रहती है, इस पे क्या करिएगा? नहीं, इस बार नीतीश कुमार की महिलाएं वोटर नहीं है, इस घमंड को मैं उनको तोड़ देना चाहती हूँ। अगर हमारी बातें उन तक पहुँचती है तो वह समझ जाए कि मैं कुमारी सुमन सिद्धार्थ उनसे वादा करते हैं कि इस बार महिलाएं उनके साथ नहीं रहेगी, चाहे वो जीविका की दीदी हो, चाहे आशा दीदी हो, चाहे आम महिलाएं हो। वो आम महिलाओं को भी सम्मान करना नहीं जानते हैं और ना ही हमारे पति माता राबड़ी माता का सम्मान करना जानते हैं, ना ही जीविका दीदी का सम्मान करना जानते, सबको वो बेइज्जती करते हैं। जो कि आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि वो महिलाओं के कंधे पर हाथ भी रख देते हैं। तो ये कैसा है? ये कैसा न्याय है महिलाओं के साथ में? महिला कहाँ सुरक्षित है? जब देश के मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं के कंधे पर हाथ रख देते हैं तो उनसे तो बेशरम इंसान और कोई धरती पर है ही नहीं। नीतीश कुमार बेशरम है? बिल्कुल बेशरम है, बदशरम है, बेदिमाग है, सारा कुछ तो उन्हीं में भरा पड़ा है। उनमें तो सारा चीज पाप का जो सामान होता है, जो दिमाग में भरा, कूट के उनमें भरा हुआ है। उनमें कूट के भरा हुआ हाँ। है। आप इल्जाम लगा रही हैं उन पे? इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत है। आप देखिए, उन्हीं की सभा में एक महिला उनको सम्मानित करने गई थी, आपने ये वीडियो देखा होगा, उनके कंधे पर हाथ रख दिए। वो महिलाओं को सम्मान करना कहाँ जाने महिलाओं को कहते कि पहले की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, पहले की महिला लंगे घूमती थी, क्या करती थी? ये सम्मान हो गया महिलाओं का। महिलाओं आज देखिए हर चौराहा पर पुलिस में भर्ती हो रही है। अब यही पुलिस वाले जब महिलाओं को कष्ट पहुंच जाता है, तकलीफ पहुंच जाता है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है आराम से सोने के बाद। यह है पुलिस प्रशासन का राज। अच्छा, एक प्रशासन जो रात में हुआ था 2 दिन पहले, बीजेपी के झंडा गाड़ी थी और टेबल पे मार के चली जाती है, पता है? जी, मैं आपकी बात नहीं सुन पाई। अच्छा, मोदी जी मैं आपकी बात घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, क्या कहिएगा? ये सबसे पहली बात, ये बहुत ही वाहियात चीज़ है, बहुत ही वाहियात चीज़ है जो कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उनको एकदम शर्म आना चाहिए कि महिलाओं का सिंदूर का जो बात है उनको समझ में नहीं आता है। उनकी वाइफ, वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए तो क्या चाहते हैं कि पूरे देश की महिलाएं पागल है। उनके इस घटिया चीज़ को, सोच को वो लोग पनपने देगी, महिलाएं कभी नहीं पनपने देगी। वो जब भी घर घर सिंदूर भिजवाएंगे ना, उसके बदले में उनको तिरस्कार ही मिलेगा, और तिरस्कार के बदले उनको इस बार 2025 में चुनाव जो है वो उनको गंवाना ही पड़ेगा। इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी। और मैं ये नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से ये बोलना चाहूँगी कि ये वाहियात चीज़ को बंद करें, जितनी जल्दी हो सके बंद करें, क्योंकि महिलाएं इससे उनसे नारुष्ट ही हो रही है। नारुष्ट होने की वजह उनसे खुश नहीं हो रही है। सिंदूर बांटना, सिंदूर देना पति का काम होता है, ना कि नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी किसी के, पूरे भारतवासी की महिलाओं का पति नहीं बन जाएंगे वो। अगर उनको अगर चुनाव के मैटर में उनको कार्य ही करना है तो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करें, उनका आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचाए। अच्छा, आपके घर लेकर जाएंगे तो क्या कीजिएगा? मैं तो बिना पूछे ही चप्पल से मारूंगी, सबसे बिना पूछे ही। मैंने बोला कि ये वाहियात चीज़ का मैं घोर विरोध करती हूँ, और जब वो मेरे घर आएंगे तो उनका तो पता नहीं कि क्या सत्यानाश करूँगी, क्योंकि वो सिंदूर का मतलब तो समझते नहीं है। तो मैं उनको सिंदूर का मतलब समझा कर भेजूंगी। सिंदूर का मतलब समझा के भेजिएगा? हाँ, सिंदूर का मतलब समझा के भेजूंगी कि यशोदा बहन के साथ में अगर वो अच्छे रिलेशन में रहते तो यशोदा बहन आज उनके साथ होती, उनके विरोध नहीं तो उनसे अलग नहीं होती। आप बोल रहे समझा के भेजेंगे?
हाँ। काश में आपको भी समझाने लगे तो मुझे वो क्या समझाएंगे? उनकी क्या औकात कि वो मुझे समझाए? उनकी क्या औकात कि मुझे समझाए? बिल्कुल नहीं। मेरा अगर मुझे समझाने वाला मेरा पति है, मेरे पति के सिवा मुझे समझाने की ताकत पूरे देश में किसी का नहीं है। मुझे क्या समझेगा? मैं उसको समझा दूंगी कि सिंदूर क्या, सिंदूर का मतलब क्या होता है, सिंदूर आखिर होता क्या चीज़ है। सिंदूर एक महिला के सम्मान के नहीं समझते। अगर समझते तो यशोदा बहन को साथ में रखते, यशोदा बहन को सिंदूर लगाते, उनको छोड़ नहीं देते। जब उनको यशोदा बहन नहीं छोड़ देती। मोदी जी के कह रही है कि उनको सिंदूर का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब समझ में आता है। अगर मतलब समझ में आता तो पूरे देश की महिलाओं से उनको माफ़ी मांगना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा सोच रखा भी कैसे। वो सपना में भी कैसे सोच सकते कि भारत की महिलाओं को सिंदूर घर घर भिजवाएंगे। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनका मैं घोर विरोध करती हूँ। उनको अगर थोड़ा भी शर्म बाकी है तो माफ़ी मांगे पूरे देश की महिलाओं से इस मैटर पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल 100% माफ़ी। आप तो बोल रही हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं मांगे तो उनको भरपाई करना पड़ेगा। 2025 का चुनाव उनको हारना पड़ेगा। सभी महिलाएं उनसे नारुष्ट है। 100% वो हारेंगे। 100% हारेंगे, ये तय है। सरकार हारेगी, इंडिया की सरकार हारेगी। ऐसे ही बोलते हैं कि 2025 से नीतीश कुमार है। नहीं है नीतीश कुमार, इस बार है तेजस्वी सरकार। मैं बार बार बोल रही कि इस बार है नीतीश की सरकार नहीं, इस बार तेजस्वी सरकार। 20 साल का राज वो गया। अब चेंजिंग का टाइम है, अब बदलाव का टाइम है। अब बदलाव होगा, अब बदलाव होगा। नीतीश कुमार हटेंगे।